हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी का स्वागत है। मैं यादव लालडे, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंटर साइंस कॉलेज। लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज है लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो 1 और 1.5 महीनों से काफी जद्दोजहद के साथ मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आज अंतिम क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और आज ही 1 बजे के टाइम लाइव आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, 1 बजे दोपहर में 1 बजे लाइव। यदि आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ध्यान रहिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा हुआ यदि आप कोई प्रश्न है तो 1 बजे मैं लाइव आऊंगा। आज अंतिम क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बच्चों। वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम करिए, स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखिए। आज आपका पूरा का पूरा फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सबको गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे टू यू, हैव अ हैप्पी संडे। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने जा रहा है, तो बच्चों ध्यान से, यदि कोई समस्या है या यदि बात करना है किसी टॉपिक पे तो आप चाहें तो 1 बजे लाइव मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपसे वहां पर बात करूंगा। तो बच्चों आइए बात करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि 2012, 2011 और 2010 इन 3 वर्षों के प्रश्न को फाइनली सॉल्यूशन कर लेंगे और हम लोग का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जर्नी आपको मेरे साथ कैसा लगा, और कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे कि आपको ये जर्नी मेरे साथ कैसा लगा। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे पहले ध्यान से कि टॉपिक क्या है, क्या रहा है, बोलना क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। 2012 का पहला प्रश्न है, आशा करते हैं कि आप जरूर से जरूर बता लीजिएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1 कूलम, 1 मिली कूलम और 4.8 × 10⁻19 कूलम। ए बी सी डी, अपने आंसर को सोचिए और थोड़ा जल्दी से बताइए। ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा? ओनली फॉर द 5 seconds you have and I will count this 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको लिखना है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कुछ याद आ रहा है? कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? याद कीजिए, ये चीज हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, आपको एक बार इत्तला करवा देते हैं। वैसे सब्सटेंस जिससे होके आपको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पास होता है, तो जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जो अलाउ नहीं करेंगे दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वीडियो इस पे बनाया जा चुका है, आगे भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। आप चाहे तो इसका दो एग्जांपल भी दे सकते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। चलिए अगला चीज है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपको पता है चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? काफी बेसिक टॉपिक है और सबसे शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे आप चाहे तो पिछले लेक्चर्स में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल, वो जो बताए थे ना कि बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है टोटल चार्ज, वही है Q बराबर प्लस माइनस एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे आपको प्रूव करके दिखाना है कि कोई यदि हॉलो स्फीयर है, क्या बोले? हॉलो स्फीयर। पहले आप लोग हमको बताइए हॉलो स्फीयर का मतलब क्या होता है। हॉलो स्फीयर भरा हुआ है कि खाली है? ऐसे कि जैसे स्फीयर का मतलब होता है गोला, लेकिन आप बताइए हॉलो स्फीयर का मतलब एक ऐसा गोला जो कि अंदर से भरा हुआ है या खाली है, सोच के बताइए, ठीक है। हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर
एक ऐसा स्फीयर होता है, ठीक है, जो कि अंदर से खाली होता है, तो इसके बाहर बाहर देखिए मैंने आपको चार्ज पार्टिकल्स जो है इसके बाहर बाहर रिसाइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और ये है हम लोग का गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1 जो पढ़े थे उसका केस नंबर 3। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे ना, ई डॉट डी एस बराबर क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है जीरो, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन एस और एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो बट्टा एनीथिंग, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। कितना आसान सा प्रश्न है 3 मार्क्स के लिए। देखिए एक छोटा सा चीज बस प्रूफ करके दिखाना था कि किसी हॉलो स्फीयर के अंदर, किसी हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है जो कि चार्ज बाहर बाहर रिसाइड करते हैं। ये समझ में आएगा सबको, ठीक है, बहुत से आसान सा है। और गॉस थ्योरम जो चैप्टर है आपको एक, उसके एप्लीकेशन नंबर 1 में जो हॉलो स्फीयर पे हमने 3 केस पढ़ा था, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, बाहर, स्फीयर के ऊपर, और तीसरा किधर, स्फीयर के अंदर। तो ये था आपको बच्चों क्वेश्चन 2012 का, ठीक है। यहां तक इतने, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था। सिर्फ एक केस लाना था, केस नंबर 3, बाकी केसेस को आपको डील नहीं करना था, ठीक है। तो ये था हम लोग का 2012, ठीक है। अब चर्चा करेंगे 2011। क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। 2011 का पहला प्रश्न था, व्हाट डू यू मीन बाय ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज। मतलब कब हम लोग कहेंगे कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कब हम लोग कहेंगे कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। बहुत आसान सा है, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, और इसका आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कौन सा चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज होता है। एकदम बिल्कुल ध्यान से बच्चों सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम प्रतीक्षा करेंगे आपके आंसर का कि यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस बॉडी में कैसा चार्ज आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है और कब एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है। ये डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पे या इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे। मतलब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो ये आप लोग भूल से कर लीजिएगा, हमको भरोसा है, और जिसको ये आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमको बताएंगे। अगला प्रश्न है कि गिव एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, पता है ना। तो थोड़ा सा तुम लोग हमको बताओ, Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होगा, सोच के बताओ, चार्ज का यूनिट क्या होगा, ठीक है, और लेंथ का यूनिट क्या होगा। ये सोचने वाला चीज है, हम आशा करते हैं कि आप जरूर से जरूर बता पाएंगे, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसका लेंथ का होता है मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने बता दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें जब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब वो प्रॉपर्टीज को कुछ ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे भी मैंने आपको शुरू में बता चुके हैं, ठीक है। आगे इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एयर और H2। 2 क्वेश्चन फिर से आ गया है, 2 में से आपको एक निकालना है। गॉस थ्योरम को सिर्फ प्रूफ करना था, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, मतलब E डॉट डी एस बराबर सिर्फ Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना था। या यदि ये क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब 2 क्वेश्चन था,
गॉस थ्योरम का सिर्फ प्रूफ था, कोई एप्लीकेशन नहीं। गॉस थ्योरम सिर्फ ये E डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। या तो ये, नहीं तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कुछ इस तरीके से डाइपोल रहता था और इसमें जो हम लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते थे, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन था, ये दोनों में से कोई एक चीज आपको बनाना था, मतलब या तो गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। दो ऑप्शन है आपके पास, एक चूज करना है, गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ये प्रश्न 5 नंबर का था, ठीक है, 2011 का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो लास्ट बढ़ते हैं 2010 की ओर। तो आइए बात करते हैं 2010 में कौन सा प्रश्न आया था और कितने वेटेज का था, उसमें क्या क्या लिखना था, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2010 क्वेश्चन है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या लिख सकते हैं इसका आंसर? तो इसका मतलब क्वेश्चन आया था व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो बेसिक प्रॉपर्टी में आप ये सब बस लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो आप लिख सकते हैं कि फॉलोइंग आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज आर क्वांटाइज्ड और कंजर्व्ड, ठीक है। एडिटिव नेचर के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है और लिख देना है कि लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, वैसे हमने बता भी दिया है आपको शुरू में भी। फिर भी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशन 80, फोर्स का होता है mL/T⁻⁻² और R का होता है L। इतना बैठा लेना, खुद से कैलकुलेट करोगे बिल्कुल आंसर आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बहुत आसान है, आप चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरू के भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और आगे है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जो कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जो फोर्स का फॉर्मूला लगता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बिल्कुल सही, इसी के बारे आपको बताना है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है इसके बारे आपको बताना है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये जो कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसके बारे आपको बताना है। और ये रहा आपका कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला ये निकालना है, लेकिन आप लोग इसमें बोल सकते हैं कि देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का ये फॉर्मूला निकालना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। जैसे आप याद कीजिए जो हमने आपको बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। और इसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग Q बराबर CV जानते हैं तो V बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर CV, तो V बराबर आप लिख सकते हैं Q बाय C। तो हाफ C और V स्क्वायर की जगह हो जाएगा Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर। समझ ना, यहाँ से एक C कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। यही लाना था, तो उससे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, और वो प्रूफ करने के लिए मैंने आपको वीडियो बना दिया, आपको पता भी है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो बच्चों ये था फाइनल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हुआ
और आपको बता दें बहुत जल्द एक नए यूनिट के साथ हम आएंगे, लेकिन आज 1 बजे आपको लाइव इस पे क्लास मिलेगा। यदि किसी को कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई सवाल पूछना है या कहीं पर आपको कोई समस्या है, यदि कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए। और पढ़ाई करना है सबको घर पे रह के। इतने दिनों के साथ के लिए बहुत सारा शुक्रिया सभी कोई का, एंड सपोर्ट के लिए सभी कोई को बहुत सारा थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा था, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था। चैनल के प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपके सभी के सहयोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और एक बार और आपके एवं आपके परिवार के सभी सदस्यों के मैं उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ाई करना है घर पे। थैंक यू, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। बाय।